स्कूपर के मंच पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पंजाब में एक बड़ी बीजेपी को लेकर एक बड़ी दिलचस्प स्थिति, या यूं कह लीजिए कि बीजेपी एक बड़ी मजेदार स्थिति में है। और ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा वो कि बीजेपी अभी तक पंजाब में बिल्कुल सबसे नीचे के पायदान पे थी। अगर हम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल जो है, ये तीनों वो पार्टियां हैं जो पंजाब में सत्ता पे काबिज रही हैं, और उनमें से आम आदमी पार्टी 2022 से सत्ता में। भाजपा जो है वो सत्ता में रही है श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर, लेकिन उसका रोल एक छोटे भाई वाला रोल था वो। अब परिस्थिति क्या बदली हुई है कि अचानक से, जबकि किसी भी समय पे ये अपेक्षा की जा रही है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो उसका ऐलान हो सकता है, कुछ दिनों में हो सकता है, तो उस स्थिति में बीजेपी जो है वो एक ऐसा पक्ष बन के राजनीति तक उभरा है पंजाब में, जिसकी तरफ सारी पार्टियों की नजरें टिकी हुई है। और कारण ये है, पार्टियां जो है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उनका तो कोई मसला नहीं है, वो तो अकेले अकेले चुनाव लड़ रही हैं। उनको तो बल्कि अब तक अपने उम्मीदवारों का जो चुनाव है वो कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टियां भी ये बात देख रही हैं कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, और उसके मुताबिक वो अपनी चुनावी रणनीति बनाएंगी, और जिसमें उम्मीदवारों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण जो है वो फैसला होगा। और ये स्थिति जो बनी है बीजेपी के लिए, ये अच्छी स्थिति इसको कहा जा सकता है। यूं कह लीजिए कि बीजेपी पंजाब की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो राजनीति जो गरमाई है, उसका बीजेपी एक केंद्र बिंदु बन चुका है। और इस स्थिति को अपने पक्ष में बीजेपी कैसे इनकैश करती है, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले बात तो इस पे कई बार हो चुकी है। अगर आप में से किसी ने हमारे स्कूपर पंजाबी के मंच से मैंने इस पे बात भी की थी, इस गठबंधन को लेके। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसमें हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हो रहा। ये फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने लेना है। श्रोमणी अकाली दल पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है, वो तो तैयार है इसके लिए, लेकिन अगर ये मामला अटका हुआ है तो ये बीजेपी की तरफ से अटका हुआ। तो बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है? अगर देखा जाए तो अगर वो गठबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी ताकत जो है बढ़ेगी, वोटों का मिलान होगा। और जो बीजेपी 2019 में करीब 10% का इसका वोट शेयर था, और अकाली दल को 27% का वोट शेयर 2019 का, तो ये आप देख लीजिए कि कहां पे बात चली जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं लगनी चाहिए कि पंजाब एक छोटा सा प्रदेश है, मात्र 13 सीटें हैं यहां पे, और अकाली दल की तरफ से कोई ऐसी शर्तें भी नहीं है। जिस स्थिति में अकाली दल अब है, उस स्थिति में अकाली दल को कुछ भी स्वीकार होगा। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं कर रही? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ढूंढने के लिए हमें इस बात पे गौर करना होगा कि बीजेपी की रणनीति जो पंजाब में वो क्या है। बीजेपी अगर गठबंधन करने में देरी कर रही है तो क्या देख रही है? किसी चीज का इंतजार कर रही है, या वो मामले को इतनी देर तक लटका के रखना चाहती है जब तक वो परिस्थितियां जो बीजेपी समझती कि हमारे अनुकूल है वो पैदा नहीं होती? वो परिस्थितियां क्या है? वो परिस्थितियां तो यही है कि भाई
ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार जीते यहां पे। और बीजेपी के पास रवायती तौर पे 2 सीट्स है, गुरदासपुर और होशियारपुर, जहां से वो उसके उम्मीदवार जीतते रहे हैं और गठबंधन के होते हुए। और यह गठबंधन श्रोमणी अकाली दल के साथ 2019 के चुनाव में भी था। अगर ये गठबंधन टूटा है तो उसके बाद जब किसानी आंदोलन जो चला था दिल्ली में, उसके बाद ये टूटा था। अब बीजेपी पंजाब के अंदर तब से, जब से ये चुनाव गठबंधन इनका श्रोमणी अकाली दल से टूटा था, तब से बीजेपी एक रणनीति के तहत पंजाब में उन क्षेत्रों में काम कर रही है जहां पे वो गठबंधन के होते हुए नहीं कर सकी थी, जो छोड़ रखे थे उन्होंने। और वो थे पंजाब का जो देहात का इलाका है, जो सिख किसानी बहुल इलाका है, जो कि श्रोमणी अकाली दल का एक वोट बैंक। और इस गठबंधन के चलते जो बीजेपी थी, उसकी जो मौजूदगी है वो पंजाब के शहरों तक सीमित थी। तो अगर बीजेपी ने अपने आप को एक्सपेंड करना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है, तो उनको शहरों से बाहर निकलना पड़ेगा। और वो निकले हैं, और वो बकायदा एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक जो विकसित भारत जो यात्रा है, संकल्प यात्रा जो बीजेपी की है, जिसमें उन्होंने मोदी जी की गारंटी का एक नारा है, वो वैन्स पंजाब के 13 लोकसभा जो क्षेत्र हैं उनमें वो रवाना की, ताकि वो उन क्षेत्रों में जाए, लोगों से बात करें और वहां से उनसे फीडबैक लेके जो बीजेपी का संकल्प पत्र है चुनाव को लेकर 2024 के, उसके अंदर वो सुझाव जो है डाले जाए। वो सुझाव अभियान है बीजेपी का। और पंजाब के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने बकायदा तौर पे ये बात कही है कि इन ये जो वैन्स है हमारी, जिनको हमने रवाना की, हरी झंडी दी है, जो तमाम क्षेत्रों में जा रही है, वहां से आप ये समझ लीजिए कि हमारा 2024 का जो चुनावी कैंपेन है उसका बिगल जो है वो बज चुका है। अब उसकी शुरुआत मानिए। और उसमें मोदी जी केंद्र में है। बीजेपी का सारा ये अभियान मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी पंजाब में भी वोट जो है वो मांग रही है। तो क्या बीजेपी को चाहिए कि इस अभियान को छोड़ के, स्थगित करके, वो दोबारा वो अकाली दल जो चुनावी राजनीति में एक तरीके से अभी आज की तारीख में एक हाशिए पे जा चुका है, जिसकी स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, क्या वो गठबंधन करके उस अकाली दल के अंदर जान फूंकेंगे बीजेपी, उसको दोबारा ताकतवर करेंगे, ताकि स्थिति वही हो जो 2019 में थी कि भाजपा जो है वो सिर्फ शहरों की पार्टी बनेगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व इस लाइन के ऊपर सोच रहा है कि दोबारा, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, बैक टू स्क्वायर वन। जो जानकारी अभी तक हमें मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी जो है उसको पंजाब से 2024 के लिए उतनी दरकार नहीं है सीटों की जितनी बाकी के देश में। वो अपना समय लगा रहे हैं अपने उड़ीसा में और दूसरी जैसे आंध्रा में उन्होंने अपना गठबंधन किया है, दोबारा एनडीए को अलाइज दोबारा जो है उनके साथ नेगोशिएट कर रहे, और जगह पे कर रहे जहां पे नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। पंजाब तो 13 ही है। पार्टी ये मान रही है कि अगर हम अकेले भी लड़ेंगे तो 2 सीट्स तो हम जीत जाएंगे, और 2 गठबंधन के होते हुए भी जीत रहे थे। लेकिन गठबंधन करके हम अपनी पार्टी का जो हमारा इनका एक प्रोजेक्ट है,
एक्सपेंड करने का संगठन के तौर पे जमीनी स्तर के ऊपर, उसकी कुर्बानी नहीं देनी। सभी को ज्ञात है कि पंजाब का जो बीजेपी का केडर है, उनके जो नेता थे, उनको वो शुरू से ही इस बात की विरोधता कर रहे हैं कि हमें अकाली दल से अलग होना है। ये 2017 के चुनाव में भी हुआ था और 2022 में तो अलग वो लड़े ही थे कि हमें अकाली दल के पीछे लग के एज ए जूनियर पार्टनर नहीं हमें लड़ना। और ये भी है, सभी को ये सर्व ज्ञात है कि जब गठबंधन था तो कैसे श्रोमणी अकाली दल की जो नेतृत्व था वो बीजेपी के अंदर जो संगठन के साथ संबंध रखते हुए फैसले भी वो लेते थे, मजबूर करते थे केंद्रीय नेतृत्व को कि ये जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता है पंजाब के हैं वो सर ना उठा सके। तो क्या अब जो केंद्रीय नेतृत्व है अपने जो टकसाली भाजपा के जो माफ कीजिएगा, भाजपा के जो कारकुन है जिन्होंने जमीन पे काम किया है, किसानी आंदोलन के अंदर जिन्होंने अपना वो दोज हु बेयर द ब्रंट ऑफ द सिचुएशन, उनके घरों में वो गोबर फेंका गया, उनको भगाया गया, उनके जो फंक्शंस थे वहां पे आके उनको खदेड़ा गया, एक डर का माहौल पैदा किया गया। जिस केडर ने उसको झेला है, क्या बीजेपी उसको नजरअंदाज करेगी? ऐसा लग नहीं रहा है। और जो बड़ी बात है वो ये है कि बीजेपी के लिए पंजाब बहुत जरूरी है, अकेले के दम पे या ऐसी स्थिति में जहां पे बीजेपी अगर गठबंधन भी करे तो अपनी शर्तों पे करे, एज अ बिग ब्रदर। यह तभी संभव होगा जब अकाली दल जो है वो कमजोर होगा। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, अगर उसको इस बात पे तसल्ली है कि बाकी के भारत में हमारी इतनी सीट्स आ जाएंगी कि हम आराम से अपनी सरकार बना लेंगे, या यूं कह लीजिए कि जो 370 का उनका अपनी पार्टी का जो लक्ष्य है और अपने एलाइज को मिला के जो 400 पार वाला उनका स्लोगन है, उसको पूरा कर सकते हैं, तो उनको यहां पे जरूरत नहीं है। अकाली दल जितना कमजोर होगा उतनी उसकी गठबंधन के लिए बीजेपी के ऊपर निर्भरता बढ़ेगी। अगर अब नहीं करती बीजेपी तो पार्टी को और सुदृढ़ और मजबूत करती है अपनी पार्टी को पंजाब में, तो बीजेपी एक बेटर पोजीशन में होगी। 2027 का जो असेंबली का चुनाव आज से 3 साल के बाद है, उसमें अपनी शर्तों के ऊपर गठबंधन करे श्रोमणी अकाली दल के साथ। और उससे पहले कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि श्रोमणी अकाली दल जो है वो दोबारा अपने पांव पे, उसकी जो एक विश्वसनीयता जो उसने खोई है अपने ही वोट बैंक में, कि वो वापस आएगी, ऐसा लग नहीं रहा है। तो मूलतः बात यहां पे आके रुकती है कि भाजपा जो है वो परों को तोल रही है, वो देख रही है, वो लटका रही है मामले को कि गठबंधन को कहां तक वो टाल सकती है। अगर उनको ये लगता है कि अकाली दल के साथ जो है गठबंधन, उससे हमारा जो 2024 का लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसमें कोई ऐसा असर नहीं पड़ रहा है, कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो अभी यहां गठबंधन नहीं करेगी। और इसी स्थिति के जितना ये लटकेगा उतना दूसरी पार्टियां जो है पंजाब के अंदर, उनको भी अपनी रणनीति है उसको एग्जीक्यूट करने को भी उनके थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे अपने आप। वो आखिरी दम तक देखेंगे, क्योंकि जिस किस्म का एक 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट बनेगा, जो बन रहा है, उसमें उम्मीदवार कौन होंगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा जो नतीजा
चुनावी नतीजा इस पे निर्भर करेगा। क्यों कि जब 4 कॉर्नर्ड कंटेस्ट होगा तो उसमें जीत और हार का जो अंतर है वो कम रहने की संभावना है, और उस दृष्टि से कैंडिडेट का सिलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण जो है फैसला सभी पार्टियों के लिए हो सकता है। तो इसी वजह से बीजेपी आज पंजाब की चुनावी राजनीति जो है 2024 उसको लेके एक केंद्र बिंदु बनी हुई है, सभी इसी की तरफ देख रहे हैं, और आने वाले वीडियो पे हम देखेंगे, बात चर्चा करेंगे कि क्या फैसला होता है। लेकिन अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपके साथ रूबरू होने तक।